जय श्री राम। हैप्पी होली। देखिए, मैं आज आपको विशेष दृष्टि या युक्ति बताने वाला हूँ जो विशिष्ट है। देखिए, पंचम घर का स्वामी यानी पंचम हो गया वो आपका पूर्व पुण्य भाव है। तो पूर्व पुण्य भाव का स्वामी यदि किसी ग्रह के साथ युक्ति में हो या दृष्टि में संबंध में हो तो वो बढ़िया फल देगा। ऐसे ही नवम भाव जो आपका धर्म भाव का स्वामी है, तो पंचम और नवम भाव के स्वामी की यदि किसी ग्रह पर दृष्टि हो या युक्ति हो तो वो बहुत बढ़िया आपको प्रतिफल देगा। क्योंकि ये मान के चलो कि ये एक तो पूर्व पुण्य भाव है और एक है भाग्य भाव, तो ये दोनों ही बहुत बढ़िया होते हैं। अगर मान लो इनके साथ कोई भी मार्केश ग्रह भी बैठा हुआ है तो ये मान के चलो कि व्यक्ति के लिए वो एक बहुत सुखद प्रतिफल होगा कि उसकी दशा और अंतर्दशा, जो मार्केश ग्रह है उसकी दशा और अंतर्दशा चाहे कितनी ही आए लेकिन उसमें उसको विपत्ति कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह पहले से ही पूर्व पुण्य भाव या भाग्य भाव से जुड़ा हुआ है, दृष्टि संबंध है। तो जिस भाव में ये बैठे हैं वो तो है ही स्पेसिफिक, और जिस भाव के स्वामी के साथ ये बैठे हुए हैं वो भी अपने आप में एक अद्भुत संयोग है और व्यक्ति को विशेष बुलंदियों तक पहुंचाता है। क्योंकि पंचम और नवम भाव है वो विशेष भाव कहलाते हैं। जन्मांग चक्र में धर्म त्रिकोण के दो स्तंभ है और एक को पूर्व पुण्य भाव कहते हैं, एक को भाग्य भाव कहते हैं। तो ये दोनों ही भाव यदि किसी ग्रह के साथ बैठे हुए हैं तो ये मान के चलो वह सर्वश्रेष्ठ परिणाम देगा। अगर आपके जन्मांक चक्र में हो तो कमेंट करें, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।